हाँ जी बहन जी प्रणाम। क्या नाम हुआ? मंजू वैष्णव सर मेरा नाम, राजस्थान भिलवाड़ा से हूँ। मंजू? हाँ मंजू वैष्णव। क्या फायदा हुआ बहन? सर, मुझे गठिया बाई की शिकायत थी और सभी हॉस्पिटल में दिखाया, टेबलेट लेती उस समय तो मैं ठीक रहती, और वरना तो ऐसे लंगड़ी लंगड़ी जैसे चलती। लंगड़ी चलती थी? हाँ। और ये गठिया तो पूरे शरीर को जाम कर देती है ना। हाँ, तो इससे मेरे परेशानी हो गई। फिर मैंने आपका देखा चैनल पे और यहाँ आई, और 4-5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए मेरे को। 4 दिन में मैं आराम से स्ट्रेट चल सकती हूँ, आराम से। अब सीधी चलती है? बिल्कुल सीधी चलती हूँ। दर्द कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और दर्दों का यहाँ 100% इलाज है। क्यों? एक तो खटाई बंद कर देते हैं, दही छाछ नींबू अचार टमाटर कुछ नहीं देते, एटीएम की सब्जी देते हैं, उपवास ऊपर से कराते हैं, सारा वात तुम्हारी अंदर की जठराग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है, वो खा जाती है। फिर वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, बस्ती, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, बस्तिर्वात हराणाम, वो ठीक हो जाती है। अब चल सकती है? हाँ सर, आराम से चल सकती हूँ। लो माइक तो उसको दो, आप दौड़ के दिखाओ। अरे ये तो सच में दौड़ रही है। चलो ऊपर आजा दौड़ करके। इसने तो कमाल ही कर दिया। नहीं, जिससे चला नहीं जाता था वो दौड़ने लगता है, लेकिन इसके लिए ना परहेज बड़ा सख्त करना पड़ता है। इस मामले में मैं थोड़ा सा कठोर आदमी हूँ, इसमें कोई रियायत नहीं देता। ये कहता हूँ देखो भाई, ये खाना है, ये नहीं खाना है, अब इसमें मनमर्जी नहीं चलेगी। ये लो, ये तो दौड़ के यहाँ पहुँच गए रे, बड़ी जोर की छोरी है भाई। जा, मंजू के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। जो लचर पचर चल रही थी अब दौड़ रही है। उम्र कितनी है? 43 की उम्र है। चल ऐसी दौड़ती रहेगी 100 साल तक, और वजन भी कम हो जाएगा। हाँ, बोरी सो भर रखो है, थायराइड भी है, वो भी निकल जाएगा। मंजू, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सब ठीक होता है, देख रही हो ना। जाओ खुश रहो। हाँ जाओ। 20 से 200 नहीं, 2000 तक पहुंच गया था आर्य फैक्टर, लेकिन इसने योग करके हिम्मत नहीं आ रही, नहीं तो अभी तक तो गठरी सी बन जाती इसकी। कितना हो गया था? कैसे? 2000 तक हो गया था स्वामी जी। 2000 तक? हाँ जी। आर्य फैक्टर। और मैं 2 साल पहले आई थी पतंजलि वेलनेस में। कई बार मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। हाँ। हाँ जी। और उसके बाद से मैंने 100 से ऊपर नहीं जाने दिया, बट अभी थोड़ा सा CRP और ESR में कमी है, उनको नीचे लाना, इसलिए वापस आ गई हूँ आपके पास। अब नहीं, इसको भी 100 से 2000 से 100 पर ले आई आर्य फैक्टर। अब नेगेटिव आ जाएगा इस बार ना। इसके सारे जो इसका जिसको कहते हैं ना पूरा प्रोटोकॉल खान पीन का और ट्रीटमेंट का, थेरेपियों का ऐसे करवाएंगे। एक बार तेरा 2-4-5 किलो वजन और कम हो जाए तो परेशान मत होना। नहीं, वजन की कोई दिक्कत नहीं है स्वामी जी। पिछली बार मेरा 47 हो गया था और तब भी ठीक हूँ। 47 हो गया था। पूरा शरीर का शोधन करते समय एक बार थोड़ा घट जाता है वजन, घट जाने दो। ये एग्जाम्पल है कि 2000 से भी तुम आर्य फैक्टर को रिवर्स कर सकते हो। अब इसका पूरा नेगेटिव करेंगे, 100 पर तो ले आइए। जोरदार अभिनंदन है इसका। कपिला का क्या करती हो? कपिला टीचर हूँ स्वामी जी। टीचर है? क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हो? मैं अभी मैथ पढ़ाती हूँ स्वामी जी। मैथ पढ़ाते हैं। इसका मैथमेटिक्स बिगड़ गया नहीं। ये मैथ ही तो है, जितना होना चाहिए उतनी चीज़ें नहीं है। जितना वेट, जितना BP, जितना शुगर, जितना RA, जितना CRP, ANA, ABN, ये सब होना चाहिए। वहाँ ठंड काफ़ी रहती है स्वामी जी टोरंटो में, तो उसकी वजह से हाँ, मुश्किल वात ठंड में बढ़ता है, कफ भी ठंड में बढ़ता है। लेकिन कोई ना, तुम अपने अंदर से गर्मी बढ़ा के रखना, शिलाजीत से, अश्वगंधा से, हल्दी से, है ना। वो आपकी प्रेरणा से है स्वामी जी। हाँ, एक करक्यूमिन गोल्ड का, एक अश्वशिला का, और एक इम्यूनोग्रिट। इम्यूनिटी भी जैसे मैं 50 डिग्री पर भी और -50 पर भी एक ही जैसा रहता। तो मौसम हम पर भारी ना पड़े, हम मौसम पर भारी पड़े। बोले आजा, तेरे से भी 2-2 हाथ कर लेते हैं। चलो, ये तो सबसे अच्छा तो है लौकी की सब्जी। एक लौकी
सारी बीमारियों में काम आती है। ये पूरी बॉडी को एल्कलाइन कर देती है एसिडिक से। पित्त की वृद्धि से पित्ताशय जर्जरित हो जाता है। ये मैक्सिमम लोगों को पेनक्रिएटाइटिस और पित्ताशय में बहुत अधिक अग्नि का असंतुलन हो गया तो अंदर के बीटा सेल्स उसके डैमेज हो गए, जल गए, खत्म हो गए। तो ये देखो, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मोटापा है, इन्फ्लेमेशन अंदर शरीर में, बस ज़्यादा वात और ज़्यादा कफ होने पर लौकी की सब्जी या लौकी का सूप दे देते हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पर हम टनों की मात्रा में बनाते हैं। लौकी का जूस, अब उसमें कच्ची खिलाई ना तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन जिनको कफ कोल्ड होता है, जिनको आर्थराइटिस अस्थमा होता है, तो ठंडी बहुत होती है। और वैसे आजकल तो गर्मी है। लौकी की सब्जी, जिनको कफ कोल्ड है, जिनको आर्थराइटिस है, तो लौकी की सब्जी है। बाकी को लौकी का जूस, लौकी की सब्जी खिला दो डायबिटीज वालों को भी, या खीरा करेला टमाटर का जूस तो दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी लगना चाहिए कि पेट में कुछ गया, तो लौकी की सब्जी दे दी, कोई बात नहीं, खा लो, कितनी खा लो। 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो से ज्यादा तुम खा ही नहीं सकते। कच्ची लौकी, ये तो बड़ी बड़ी लौकियां होती है ना, बहुत ज़्यादा पकी हुई, फिर उनमें स्वाद भी कम हो जाता है, और गुण धर्म तो जो सो है सो अलग बात। बीपी, शुगर 3 से 5 दिन में सबकी दवाइयां बंद। खीरा करेला टमाटर का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप या लौकी का जूस। बीपी और शुगर, बीपी वालों को तो खीरा करेला टमाटर ना भी पिलाएं। वैसे खीरा करेला टमाटर शरीर का शुद्धिकरण करता है, बताते हैं हम ये शुगर वालों के लिए, लेकिन बीपी वाले भी पी सकते हैं। जिनको पेट में गड़बड़ियाँ रहती हैं वो भी ले सकते हैं, इससे पेट भी बड़ा अच्छा हो जाता है। खीरा भी अच्छा है पेट के लिए, करेला भी अच्छा है, टमाटर भी अच्छा है। अंदर के इन्फ्लेमेशन को, अंदर के टॉक्सिन्स को, अंदर की गंदगी को धो देता है, धुलाई कर देता है, झाड़ पोंछ के बराबर। गांव की भाषा में बोले तो अंदर की गंदगी को पूरा सूड़ देता है, साफ कर देता है, धो देता है उसको। ऐसे देखो लौकी, अब इससे लौकी वाले लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और कुछ नहीं। अभी मैं स्ट्रिक्ट करने वाला हूं कि 7 दिन में 99% लोगों की दवाई छूट जाए।